लेकर के आ रहे हैं और इसी अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद का भी जिक्र कर रहे हैं, तो चीजें तो पूरी मैच हो रही है कि आप किस आधार पे और क्या करना चाह रहे हैं। तो आपको क्यों आपत्ति हो रही है भाई बाबरी के नाम पे? आपत्ति तो हमें होनी चाहिए जिसकी जगह पे राम मंदिर बन गया। आपत्ति तो हमें होनी चाहिए ना कि हमारी जगह पे राम मंदिर कैसे बना दिया आपने, और हम खामोश बैठे हुए हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं जो बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी जा रही है मुर्शिदाबाद? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, देश का संविधान सपोर्ट कर रहा है। नहीं नहीं, आप पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई संविधान से अलग थोड़ी हूँ। बाबरी नाम ही देना इसको किसी और को उकसाने के, मैं वही तो कह रहा हूँ, नियत से किया जा रहा है ना। आप उकसाई में आ क्यों रहे? माहौल फिर खराब होगा इससे। आप उकसाई में आ क्यों रहे जब संविधान ने ऐसा कोई क्लोज नहीं दिया? अब हिंदू संगठन कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो हम मुर्शिदाबाद के हर विधानसभा में राम मंदिर बनाएंगे। बनाओ, तैयारी चल रही है। बनाओ। देश का माहौल खराब होगा ना ऐसे में। क्यों माहौल खराब होगा? कैसे नहीं होगा? मंदिर और मस्जिद बनने से देश का माहौल खराब नहीं होता, देश का माहौल अच्छा होता है। मंदिर और मस्जिद बनने से देश आप का ये माहौल कहिए। खराब नहीं होता, ये मैंने मान लिया, पर मंदिर और मस्जिद अगर आप राजनीतिकरण करके बनाएंगे तो देश का माहौल सर 100% खराब होगा। यस, कुछ और नाम भी रख सकते थे। यही सवाल उठ रहा है ना कि आप बाबरी ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप किसी एक धर्म को उकसाना चाहते हैं, आप कोई और नाम रख दीजिए। बाबरी के विध्वंस के बाद या बाबरी के फैसले के बाद में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे होते हैं। संदेश तो पूरे देश में जा रहा है ना। कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ममता बोल रही इंडिया गठबंधन का लीडर हमको बना दो। मुसलमान तो इसको महसूस ही नहीं कर रहा है कि बाबरी मस्जिद बन रही है कि नहीं बन रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुसलमान तो इसको महसूस नहीं, मुसलमान कहीं चर्चा कर रहा है? आप पे तो पड़ रहा है ना सर, तभी तो आप काली पट्टी बांध के। नहीं, अरे ये तो करोड़ों लोग हैं बाबर नाम से, किस किस को मिटा दोगे आप? ये तो हिस्ट्री है। पर अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद का फोटो लगा करके उसकी नींव रखना, आपने भी देखा है कि आज मुर्शिदाबाद के हालात क्या है। कोर्ट में अपील की गई, कोर्ट ने बोला कि राज्य सरकार को आपको समझना चाहिए। तो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है पीछे के दरवाजे से दिखावे के लिए, क्योंकि 2015 में भी वो टीएमसी से निलंबित हुए थे 6 साल के लिए, फिर बीजेपी भी उन्होंने ज्वाइन किया है। देखिए, राजनीति है, ये सब राजनीति है। 6 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, और आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित सांसद हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी साहब है, क्योंकि अब ये मामला बवाल में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव नज़दीक है और लगातार भाजपा टीएमसी के ऊपर निशाने साध रही है कि मुसलमानों को एक करने के लिए इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। साहिद साहब, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या ये सही है, गलत है? देखिए, दो चीज़ें आपने कही जी। एक बाबरी मस्जिद का विध्वंस इसी डेट में, जिसकी अलामत आप मेरे माथे पे देख रहे हैं, काली पट्टी, जी, काला कुर्ता। काला कुर्ता। ये अलामत है उस चीज़ की कि हम बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं। आज भी हम बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद ही कहते हैं, क्योंकि इस्लामिक आस्था के मुताबिक जहाँ एक बार मस्जिद बन जाती है फिर उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं बन सकता, वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। दूसरी बात ये है कि उसका फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें कही। एक तो ये कहा कि भाई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, क्योंकि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 1949 में मूर्तियां चोरी से रखी गई। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया। चौथी बात ये कही कि जो लोग इस साजिश में शरीक थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई और निचली अदालतों ने उनको बरी कर दिया। हम इसलिए भी इस बाबरी मस्जिद को याद रखते हैं कि जब सब कुछ हमारे फेवर में था, सुप्रीम कोर्ट अपनी ज़बान से कह रहा है, और फिर भी वो जगह राम मंदिर को दे दी गई। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ इन लोगों से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत बोला। 1949 में जहाँ आपने मूर्तियाँ रख के ये बोला था कि रामलला प्रकट हो गए, उस जगह पे मंदिर क्यों नहीं बना? 4 लोगों ने रखी, 5 लोग थे उसमें, 5 लोग थे उसमें। उस जगह मंदिर नहीं बना। जब आपके रामलला प्रकट हुए थे वहाँ तो मंदिर तो वहीं बनना चाहिए था। मंदिर वहाँ बना है जहाँ नरसिम्हा राव सरकार ने 67 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर ली थी, उस जगह पे मंदिर बना है। जहाँ से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जहाँ गुंबद था बीच का, जहाँ रामलला प्रकट हुए थे, वहाँ तो हुआ ही नहीं कुछ भी। दूसरी बात, आपने मुर्शिदाबाद का जिक्र किया। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुसलमान ने मान लिया। संविधान में 25 से लेकर 30 तक
मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, सबको ये आज़ादी दी है कि अपने धर्म पर अमल करो, उसका प्रचार प्रसार करो और अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी मस्जिद, मदरसे, गुरुकुल, मंदिर, गुरुद्वारा, फला चीज़ जो भी है बनाओ। ये संविधान ने इजाज़त दी है। तीसरी बात यह है कि संविधान में या कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में देश में बाबर नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगी। ऐसा कोई कानून तो है नहीं, ना संविधान में ऐसा है। तो जब संविधान और कानून में ऐसा नहीं है तो फिर अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से मस्जिद बन रही है, आपको क्या दिक्कत है भाई? हु आर यू? आप नहीं, समझ, उसी के तर्ज पर बनाया जा रहा है ना सर। 6 दिसंबर आपको पता है क्या हुआ। आज ही के दिन नींव रखी गई। 2 लाख लोग इकट्ठा हैं आज मुर्शिदाबाद में, सर के ऊपर ईंट लेकर के आ रहे हैं और इसी अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद का भी जिक्र कर रहे हैं। तो चीज़ें तो पूरी मैच हो रही है कि आप किस आधार पे और क्या करना चाह रहे हैं। अयोध्या में नहीं है ना, जी, अयोध्या में नहीं है। जमीन तो दी गई ना। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जगह, ये जो मस्जिद बन रही है अयोध्या में नहीं बन रही है, ये बंगाल में बन रही है। यूपी और बंगाल में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। जी। दूसरी बात ये है, जब मैंने बोल दिया कि संविधान के खिलाफ नहीं है, हालांकि मैं हुमायूं कबीर का ना तो स्पोक पर्सन हूँ, ना मैं उसकी पार्टी से हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि संविधान के खिलाफ नहीं है ये चीज़। हाँ, अगर आप लोग नफरती फैलाना चाहते हो, मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूँ जो बड़े स्पेसिफिक हैं और करने चाहिए, जिनका जवाब आज तक हमें नहीं मिला। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनको देश में एंट्री कराने वाले कौन लोग थे? हिंदू। अपने दूसरे राजाओं से बदला लेने के लिए इनकी मदद ली है हिंदू राजाओं ने, सब ने। तो उनको तो ये लोग गद्दार बुलाते हैं ना। बुलाएं, जी। लेकिन हिंदू तो थे ना। आप सपोर्ट कर रहे हैं जो बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी जा रही है मैं मुर्शिदाबाद? सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, देश का संविधान सपोर्ट कर रहा है। नहीं, आप पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई संविधान से अलग थोड़ी हूँ, मैं देश से अलग थोड़ी जा सकता हूँ। संविधान में अगर कहीं कोई क्लोज ऐसा हो कि बाबर नाम से, अकबर नाम से, जहांगीर नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगी। बाबरी नाम ही देना इसको किसी और को उकसाने के मैं वही तो कह रहा हूँ, नियत से क्यों किया जा रहा है ना। आप उकसाई में आ क्यों रहे माहौल हैं? फिर खराब होगा इसमें। आप उकसाई में आ क्यों रहे हैं जब संविधान ने ऐसा कोई क्लोज नहीं दिया? अब हिंदू संगठन कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो हम मुर्शिदाबाद के हर विधानसभा में राम मंदिर बनाएंगे। बनाओ, उसकी तैयारी चल रही है। बनाओ। देश का माहौल खराब होगा ना ऐसे में। क्यों माहौल खराब होगा? कैसे नहीं होगा? मंदिर और मस्जिद बनने से देश का माहौल खराब नहीं होता, देश का माहौल अच्छा होता है। मंदिर और मस्जिद बनने से देश आप का ये माहौल कहिए- खराब नहीं होता, ये मैंने मान लिया। पर मंदिर और मस्जिद अगर आप राजनीतिकरण करके बनाएंगे तो देश का माहौल सर 100% खराब होगा। यस, जी। अगर मंदिर और यही मस्जिद काम हुमायूं अगर मंदिर मस्जिद पे राजनीति करोगे तो देश का माहौल खराब होगा। आप कर क्यों रहे राजनीति इस पर? हुमायूं कबीर कर रहे हैं, टीएमसी के निलंबित कोई भी कर रहा है। मैं हुमायूं कबीर की, मैंने कहा मैं उसका तर्जमान तो हूँ नहीं, जी बिल्कुल उसका नहीं। स्पोक पर्सन नहीं हूँ। क्यों कर रहे हैं राजनीति? इस्लामिक स्कॉलर या इस्लाम मैं के दोनों को- जानकार, आप कुछ और नाम भी रख सकते थे। सुनिए, यही सवाल उठ रहा है ना कि आप बाबरी ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आप किसी एक धर्म को उकसाना चाहते हैं। आप कोई और नाम रख दीजिए। सवाल वही है ना, सामने एक आदमी काना बैठा हुआ है, आप उसको काना कह रहे हैं तो वो उकसाए में आएगा। अगर आप उससे कहें भैया कैसे फूट गई तो वो बुरा नहीं मानेगा। सवाल ये है कि बाबर नाम जो है, बाबरी जो है, बाबर या बाबरी, देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके नाम बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजफर, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। तो फिर एक काम करें ये नफरती चिंटू, ये सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि पार्लियामेंट में एक कानून आए कि जितने भी मुस्लिम शासकों के नाम पर लोग हैं, या तो वो अपना नाम चेंज कर लें या उनको बांग्लादेश भेज दो। अरे ये तो करोड़ों लोग हैं बाबर नाम से, किस किस को मिटा दोगे आप? ये तो हिस्ट्री है। पर अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद का फोटो लगा करके उसकी नींव रखना, आपने भी देखा है कि आज मुर्शिदाबाद के हालात क्या हैं। कोर्ट में अपील की गई लेकिन कोर्ट ने बोला कि राज्य सरकार को आपको समझना चाहिए। तो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है पीछे के दरवाजे से, दिखावे के लिए, क्योंकि 2015 में भी वो टीएमसी से निलंबित हुए थे 6 साल के लिए, फिर बीजेपी भी उन्होंने ज्वाइन किया है। देखिए, राजनीति है ये सब जी। ये सब राजनीति है, लेकिन सवाल ये है कि राजनीति को हवा कौन दे रहा है।
एक आदमी मेरे घर के सामने मेरे जैसा घर बना रहा है, बनाए, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत है? अगर मैं उसको कहूँगा देख भाई मेरे जैसा नक्शा मत बनाना, तो ही तो चिढ़ होगी। आप उसको चिढ़ा क्यों रहे हैं? आप उसके साथ जाके उलझ क्यों रहे हैं कि अगर बाबरी बनाओगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे? आप ही उलझ रहे हैं ना। उसने एक ऐलान किया 25 जून को कि साहब हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे वहाँ, बाबरी के नाम से। ठीक है, बात खत्म हो गई। उसको हवा देने वाला कौन है? देश का मीडिया। उसको बढ़ाने चढ़ाने वाला कौन है? देश का मीडिया। उसको बढ़ाने वाला कौन है? विश्व हिंदू परिषद के लोग, जो लेटर पे लेटर दे रहे हैं, लेटर पे लेटर दे रहे हैं, गलवैयाँ कर रहे हैं उसके साथ में। ये भी कह रहे हैं कि हमें बुरा लग रहा है, और उसको बढ़ाने और फेम देने के लिए काम भी कर रहे हैं। ये फेम ही तो हुआ ना भाई। आप मुझे बार बार ये कहोगे कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, तो अभी तो एक आदमी ने सुना है। जब 10 बार बोलोगे 10 आदमी सुनेंगे। 2 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। 2 लाख बिल्कुल होंगे। तो 2 ये लाख आंकड़ा है, हो सकता है इससे ज्यादा हो। देखिए 2 लाख नहीं, 5 लाख भी इकट्ठे होंगे जी। मुझे तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दीजिए, आप बाबरी मस्जिद के नाम पर चिढ़ क्यों रहे हैं, जब देश के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप पूरे देश में बाबरी के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनाएंगे। और कैसे नहीं बनाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के नहीं बनी, तो आपको चिढ़ क्यों होती है फिर बाबरी के नाम से? फिर इसका मतलब आप देश के संविधान को नहीं मानते, आप देश के कानून को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, मंदिर तोड़ के मस्जिद ही नहीं बनी, तो आपको क्यों आपत्ति हो रही है भाई बाबरी के नाम पे? आपत्ति तो हमें होनी चाहिए जिसकी जगह पे राम मंदिर बन गया। आपत्ति तो हमें होनी चाहिए ना कि हमारी जगह पे राम मंदिर कैसे बना दिया आपने, और हम खामोश बैठे हुए हैं। ठीक है, बन गया, कोई बात नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं वो कहते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से कोई भी चीज़ बनेगी तो उसको बनाने वाले के साथ भी हम, जो बाबर क्रूर शासक था उनका ये मानना है, तो उनके साथ भी हम वैसा ही सलूक करेंगे। आपको मस्जिद बनाना है, बनाइए, पर बाबरी ही नाम क्यों रख रहे हैं वो भी क्रूर साबित तो कीजिए, पहले उसको क्रूर साबित तो कीजिए, उसको क्रूर साबित कीजिए। बाबर अपनी मर्जी से आया हो, जयचंद ने बुलाया था उसको लोधी के खिलाफ, उसने जंग भी लोधी के खिलाफ लड़ी है, जयचंद के खिलाफ उसने जंग भी नहीं लड़ी। जयचंद उस वक्त एक राजा था, बाबर को उसने बुलाया लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आप मुझे बताइए क्रूर कहाँ से हो गया? वो अगर आते ही जयचंद के ऊपर हमला करता, हिंदू राजा को मारता या हिंदू लोगों को मारता, तभी तो। ये एक बनी बनाई कहानी है। दरअसल क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मुस्लिम शासक जी सारे के सारे बादशाह हुए हैं, और बादशाहों का ये उसूल रहा है पहले से रहती दुनिया से कि अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मुस्लिम शासकों ने भी लड़ी हैं। इन्होंने इस्लाम पर तो काम ही नहीं किया। इनको दुश्मनी इन शासकों से नहीं है, इनको दुश्मनी इस्लाम और मुसलमान से है। इस्लामोफोबिया इनके दिमाग में बैठा हुआ है। अगर वो लोग इस्लाम पर काम करते, 600 या 800 साल हुकूमत की है, तो एक भी हिंदू बचता? बता दो मुझे आप। क्योंकि कुल 5 करोड़ आबादी थी उस वक्त हिंदुस्तान की, और 5 करोड़ में मुसलमान भी थे, 5 करोड़ में दूसरे लोग भी थे। कितने हिंदू होंगे? चलिए 2.5 करोड़ मान लीजिए, आधे हिंदू थे। उन आधे हिंदुओं को मारने के लिए कितने दिन लगते उनको? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल? उन्होंने तो 800 साल हुकूमत की है। जैसे ये लोग कहते हैं कि औरंगजेब जो है 12 मन जनेऊ जलाता था तब उसे चैन मिलती थी। आज भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका आकलन किया है। अगर एक जनेऊ का वजन 5 ग्राम भी है तो 12 मन का वजन लगा लीजिए। तो लाखों में उस वक्त जो हिंदू थे वो 1 साल के भी नहीं थे। इस हिसाब से 1 साल में निपटा देता औरंगजेब उनको। पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंदिर तोड़ने का आरोप तो लगता है ना। मंदिर नहीं तोड़ा औरंगजेब ने, कोई मंदिर नहीं तोड़ा किसी मुस्लिम शासक ने। देखिए होता क्या है, आज अगर मोदी जी को पता चले कि मेरे खिलाफ फला मकान में बैठकर साजिश हो रही है और मेरा तख्ता पलटने की बात हो रही है, क्या मोदी जी कार्रवाई नहीं करेंगे उस पर? तो मोदी जी जाने करेंगे ना। हर शासक करता है और करना चाहिए। भाई अगर मेरी सरकार के खिलाफ कोई आदमी साजिश कर रहा है तो मैं कैसे उसको बख्श दूंगा? और मुस्लिम शासकों का तो ये पहले से रहा और आज भी है। जितने मुस्लिम शासक हैं
वो अपने खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते आज भी। आप दुबई चले जाइए, सऊदी चले जाइए, कुवैत चले जाइए, जब उनको पता चलता है कि ये मेरे खिलाफ जा रहा है, उसको मरवा देते हैं, उड़वा देते हैं। पर वो लोकतांत्रिक देश नहीं हुआ ना, वो हमारा तो लोकतांत्रिक देश है। मैं वही कहता हूँ, जी। लोकतांत्रिक उस वक्त नहीं था ना। हम्म, अगर उन्होंने हिंदुओं को मारा भी तो उस वक्त लोकतांत्रिक नहीं था ना। लोकतांत्रिक तो आज हुआ है 1947 के बाद। असल दुश्मन हिंदुस्तान का मुस्लिम नहीं था, ना है। असल दुश्मन तो अंग्रेज थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए देश पे कब्ज़ा किया, और देश पे कब्ज़ा करने के बाद पूरा ख़जाना जितना भी था देश का सारा का सारा ले गए। इवन लाल किले की दीवारें तक खोदने में नहीं छोड़ी उन्होंने, सारा खोद के ले गए, निकाल के ले गए। तो ये जो असल दुश्मन है उस पर तो कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका पप्पा बैठा हुआ है ना, ट्रंप। कई सारे लोगों का नाम फिर खुलेगा ना। दाल रोटी याद दिला देगा इनकी, इनका पप्पा बैठा है। तो इसलिए ये इस पर बात नहीं करेंगे कि असल दुश्मन कौन है। मुसलमान नरम चारा है, उस पर बात करेंगे। और मुसलमान की वजह से इनकी रोजी रोटी चल रही है, हमें फ़ख्र है कि हमारी वजह से रोजी रोटी चल रही है, राजनीति चल रही है। आज की बात करते हैं तो बंगाल इलेक्शन भी नज़दीक है। ममता बनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा है, जो घटना भी घट रही है मुर्शिदाबाद में। इससे पहले दंगा भड़क गया था, आपको पता ही होगा। फिर मुर्शिदाबाद केंद्र बन जाएगा। इल्ज़ाम तो ममता पे लगेगा, क्योंकि जो घर का बड़ा होता है जी। उसी पे इल्ज़ाम तो उसी पे आता है। नहीं, वो चाहती तो रोक सकती थी। बच्चा अगर कहीं जाके गलत काम करके आ जाए तो कौन, किसको कहा जाता है? आके बाप को बोला जाता है ना, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया। तो होता तो वही है, लेकिन ये सब राजनीति है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बाबरी मस्जिद कहीं भी बने, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? भाई छोड़ो, दफा करो, बनाने दो उसको। अगर आप इतनी अहमियत नहीं देते, मीडिया उसको इतना ना उछालते, तो कुछ भी नहीं था, टाइम टाइम फिश हो जाता सारा प्रोग्राम। लेकिन करना नहीं था ना, हिंदू वोट इकट्ठा करना है, वो बाबरी के नाम पे ही तो होगा। तो किसी और को मुसलमान को वोट इकट्ठा भी तो करना है। किसको? ममता बनर्जी तो मुसलमान बाबरी के नाम पे इकट्ठा नहीं होता। नहीं, नहीं, बाबरी के नाम पे नहीं देंगे। क्यों? वहाँ ममता के जो काम है उसके नाम पे देंगे मुसलमान, बाबरी के नाम पे क्यों देंगे? नहीं तो अगर बाबरी बाबरी मस्जिद के नाम पे देते, अगर बाबरी के नाम पे देते तो बाबरी के विध्वंस के बाद या बाबरी के फैसले के बाद में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे होते। संदेश तो पूरे देश में जा रहा है ना। कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ममता बोल रही इंडिया गठबंधन का लीडर हमको बना दो। मुसलमान तो इसको महसूस ही नहीं कर रहा है कि बाबरी मस्जिद बन रही है कि नहीं बन रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुसलमान तो इसको महसूस नहीं। मुसलमान कहीं चर्चा कर रहा है? आप पे तो पड़ रहा है ना सर, तभी तो आप काली पट्टी बांध के नहीं, काली पट्टी मैंने मस्जिद बनने के लिए नहीं बांधी है। नहीं नहीं, आज काली पट्टी इसलिए बांधी है कि वो विध्वंस हुआ था उस वक्त इलीगल तरीके से, वो भी हमारे कोर्ट ने कहा है। इसलिए मैं उसको याद रखने के लिए हर बरस होता है ऐसे ही। अगर हुमायूं कबीर मस्जिद ना बनाता तब भी आप मुझे देखते, मैं हर साल करता हूँ। तो उससे हुमायूं कबीर से लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जानबूझकर उसको हवा दे रहे हैं, जानबूझकर उसको कहीं ना कहीं सियासत उसमें खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। और ममता को भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, इधर भी फ़ायदा उधर भी फ़ायदा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि राम मंदिर बन के तैयार हो गया, दूसरे तर्ज पर मुसलमानों को भी ज़मीन दे गई मस्जिद के लिए, वो मस्जिद आज तक क्यों नहीं बनी? मुसलमानों ने ली नहीं ज़मीन, वो कहाँ ली? मुसलमानों ने मना कर दिया। तमाम जितनी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जी। सब ने एक आवाज़ में मना कर दिया कि हम ये ज़मीन नहीं लेंगे। वो तो चेयरमैन जो है वक्फ बोर्ड का ज़ुफ़र फारूकी, उसने एक्सेप्ट किया है वो ज़मीन। अब वो बना ले, उसका बाप भी नहीं बना सकता अकेले। जब तक पूरी कौम नहीं चाहेगी कैसे बन जाएगी? इसीलिए वो पड़ी हुई है। हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान उसको नहीं ले रहा है, आप उस पर ऐसी चीज़ें बना दो कुछ जिससे तमाम लोगों को फ़ायदा हो, हिंदू को भी फ़ायदा हो, मुसलमान को भी फ़ायदा हो। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से उसको अच्छा डेवलप कर दीजिए, मेडिकल कॉलेजेस बन जाएं उस पर एक, और उस तरह से कुछ भी ऐसा बन जाए जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो। मस्जिद तो हम नहीं बनाएंगे वहाँ, ना मस्जिद बनाने का कोई मतलब बनता है सरकार की ज़मीन पे। ठीक, शुक्रिया आपसे बात।